यस, हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है, किंतु व्यावहारिक रूप से इसे यह सम्मान अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। हिंदी को उसका वास्तविक सम्मान नहीं दिए जाने का मुख्य कारण भाषावाद है। भारत में अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इन सभी भाषाओं में हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भाषा की बहुलता का ही नतीजा है कि देश में भाषावाद सी स्थिति उभरी है, जिससे हिंदी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञ नहीं चाहते कि हिंदी को राजभाषा का वास्तविक सम्मान मिले। वे इसका विरोध करते रहते हैं। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन के समय राजनेताओं ने यह महसूस किया था कि हिंदी एक ऐसी भारतीय भाषा है जो दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश की संपर्क भाषा है। देश के विभिन्न भाषाभाषी आपस में विचार विनिमय करने के लिए हिंदी का सहारा लेते हैं। हिंदी की इसी सार्वभौमिकता के कारण राजनेताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया था। बहरहाल हिंदी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। इसकी लिपि देवनागरी है, जो अत्यंत सरल है एवं इसमें आवश्यकतानुसार देसी विदेशी भाषाओं के शब्दों को सरलता से आत्मसात करने की शक्ति है। यह भारत की इस एक ऐसी राष्ट्र भाषा है जिसमें पूरे देश में भावात्मक एकता स्थापित करने की पूर्ण क्षमता है। इन्हीं कारणों से हिंदी ही भारत की एकमात्र ऐसी राष्ट्र भाषा है जो देश की राजभाषा बनाए जाने के योग्य है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का निर्णय लिया था। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाए जाने का उद्देश्य इसका व्यापक प्रचार प्रसार एवं राजकीय प्रयोजनों में इसके उपयोग को बढ़ावा देना था। हर वर्ष सरकारी प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में धूमधाम से हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। लोग हिंदी में कार्य करने की शपथ लेते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि हिंदी के प्रति उनका यह प्रेम केवल एक दिन के लिए दिखता है। उसके बाद वे फिर से अंग्रेजी में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। हिंदी को उसका वास्तविक स्थान नहीं मिलने का एक कारण यह भी है कि अति शिक्षित लोग अंग्रेजी में बातें करना एवं इसी भाषा में अपने कार्य संपन्न करना
अपनी शान समझते हैं। विडंबना यह भी है कि एक हिंदी भाषी परिवार भी अपने बच्चों को किसी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में ही भेजने की इच्छा रखता है। उसकी हिंदी के प्रति उपेक्षा हिंदी के विकास में बाधक कही जा सकती है। यदि हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति की बात करें तो आज़ादी से पहले जो छोटे बड़े नेता राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के मुद्दे पर सहमत थे, उनमें से अधिकांश गैर हिंदी भाषी नेता स्वतंत्रता मिलने के वक्त हिंदी के नाम से दूर भागने लगे और फिर स्थिति यह बनी कि संविधान सभा में केवल हिंदी पर विचार नहीं किया, इसमें हिंदी, अंग्रेजी सहित संस्कृत एवं हिंदुस्तानी पर भी विचार किया गया, किंतु संघर्ष की स्थिति सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी के समर्थकों में देखने को मिली। हालांकि आज़ाद भारत में एक विदेशी भाषा जिसे देश की बहुत थोड़ी सी जनसंख्या पढ़ लिख एवं समझ सकती थी, देश की राजभाषा नहीं बन सकती थी, लेकिन अंग्रेजी को यूं छोड़ा भी नहीं जा सकता था। ऐसे में हिंदी पर ही विचार किया गया। वैसे इस देश की 46% से अधिक जनता की भाषा थी। इन सब बातों पर गौर करते हुए संविधान निर्माताओं ने यह फैसला किया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। स्टॉप।